अम्मा बाबा का 5 बहुओं बेटा नाती पोतों से भरा हुआ पूरा परिवार था। कभी भी घर में बहुओं के मायके तथा दहेज के लिए अम्मा ने कभी भी ताने नहीं दिए थे। एक बेटी थी जिसकी बहुत पहले शादी हो गई थी। बच्चे भी अपनी बुआ से बहुत प्यार करते। जब भी बुआ घर आती, बुआ के आगे पीछे सारे बच्चे घूमते और बुआ को भी किसी भाभी या माँ के किसी काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं थी, तो उनका सारा परिवार बहुत ही सम्मान करता। बुआ घंटों अम्मा के पास बैठी रहती, लेकिन कभी भी अम्मा अपनी बहुओं की बेटी से कभी भी बुराई नहीं करती। बुआ भी कभी भी अपनी भाभियों की अम्मा से चुगली नहीं करती। लिहाजा बुआ भाई तथा भाभियों की प्रिय थी। अम्मा का बहुओं से झगड़ा तो खूब होता, लेकिन यह झगड़ा माँ बेटी वाला ही नजर आता, क्योंकि इसमें वह कभी भी बहू के मायके और माता पिता दहेज की कभी भी बात नहीं करती थी। इसलिए लड़ झगड़ कर माहौल भी सामान्य हो जाता था। अगर किसी बहू की मायके की कुछ बातचीत ठीक भी नहीं लगती, तो कभी भी उस बहू को ताना अम्मा बाबा द्वारा नहीं दिया गया। हमेशा कहा गया, जो है ठीक है, इसमें बहू की क्या गलती, अब यह बहू हमारे घर की है। और कभी भी बहू के साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार नहीं किया गया। बहू से हमेशा बेटी वाला ही व्यवहार किया गया। बहुओं को भी अम्मा बाबा का आंगन अपने माता पिता के आंगन सा लगने लगता। वह इतनी सहज हो जाती, लड़ते झगड़ते और भूल जाती। यह होता हुआ मैंने बचपन से ही देखा था। न बहू के मन में सास के प्रति बैर था, न सास के ही मन में बहुओं के लिए कोई गिला शिकवा। लेकिन डांट फटकार तो अम्मा के द्वारा बहुओं को पड़ती ही रहती थी, जो उनके दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। बहुएं भी अम्मा को खूब जवाब देती, उनसे लड़ती और भूल जाती। इस लड़ाई का हम बच्चे भरपूर आनंद लेते और हमें इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अम्मा मम्मी चाची से क्या कह रही हैं, या चाची मम्मी अम्मा से क्या कह रही हैं, इनकी नोकझोंक बड़ी प्यारी लगती। बाबा दोपहर में जब खाना खाने आते, नहाते तो अपने कपड़े छोड़ देते, जिन्हें सदा से ही अम्मा धोती चली आ रही थी। उस समय घर में वॉशिंग मशीन तो थी नहीं। अम्मा ही हमेशा बाबा के कपड़े धोती। होली दिवाली बड़े बड़े त्योहारों पर सभी के घरों में बहुएं अपने ससुर के पैर छूती हैं। कभी कभी अम्मा का भी मन कर जाता बहुओं से बाबा के पैर छुआने के लिए। बहुएं भी पैर छूने के लिए एक के पीछे एक खड़ी हो जाती। तब बाबा पूछते, क्या बात है? अम्मा कहती, इन्हें पैर छूने हैं। बाबा नाराज होने लगते, यह भी कोई बात है? मैं इन बहुओं से पैर नहीं छुआ सकता। यह मेरी बेटियां हैं, यह इस आंगन की बेटियां हैं। बेटियों से पैर नहीं छुआए जाते, मुझे पाप लगेगा। बाबा ने कभी भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआए। अम्मा की बहुत जोर जबरदस्ती करने पर भी बाबा पैर छुआने के लिए तैयार न होते। बहुएं वापस चली जाती बिना पैर छुए। बाबा की धीरे धीरे अवस्था बढ़ रही थी। बाबा बीमार रहने लगे। बाबा लगभग 100 साल की हो गए होंगे। एक दिन बाबा अम्मा से बोले, मेरे कपड़े सदा से तुमने धोए हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाऊं और मेरे कपड़े मल मूत्र से खराब हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को मेरी बहुओं के हाथों से मत धुलवाना, मुझे पाप लगेगा। क्योंकि बाबा मन से अपनी बहुओं को बेटियां मान चुके थे। बाबा की अवस्था भी बहुत हो चुकी थी। बाबा मरणासन्न अवस्था में थे, तो उनके कुछ कपड़े जैसे ही बहुएं धोने के लिए उठाएं, अम्मा और बेटे ने मना कर दिया कि बाबा ने बहुओं के हाथ से कपड़े धुलवाने के लिए मना किया है। बेटे ने अपने हाथ से बाबा के कपड़े धोए, क्योंकि बेटा तो पिता के कपड़े धो सकता है, उसे कोई पाप नहीं लगेगा। जबकि बाबा मानते थे अपने नहाए हुए कपड़े बेटी से नहीं धुलवाने चाहिए, क्योंकि मेरे घर में सदा से ही बेटी को पूजनीय माना गया है, देवी और लक्ष्मी का रूप ही माना है। वही सम्मान आज भी घर में महिलाओं और बेटियों को प्राप्त है।
बाबा की बात का मान रखते हुए पापा ने बाबा के कपड़े धोए और मम्मी को मना कर दिया। मेरी माँ जो बहुत छोटी अवस्था में शादी होकर इस आंगन में आई थी, अम्मा बाबा का भरपूर स्नेह मिला। मैंने अपनी माँ को कभी भी नाना और नानी के लिए इतना रोते और याद करते नहीं देखा जितना मेरी माँ मेरे दादा और दादी को याद करके आज भी रो लेती हैं, क्योंकि मेरे दादा और दादी ने अपनी बहुओं को दिल से बेटियां माना था। अम्मा बाबा ने सदा से ही अपनी बहुओं पर वात्सल्य दिखाया। पुराने जमाने के होते हुए भी सोच के बड़े आधुनिक थे। अम्मा बाबा आज अम्मा बाबा को दुनिया से गए लगभग 20 साल गुजर गए हैं, लेकिन मेरी माँ के हृदय में आज भी माता पिता के रूप में जीवित हैं। हम 2 बहनें अपने माता पिता की संतान थे, लेकिन अम्मा बाबा कभी भी मेरी माँ को सिर्फ बेटियां ही बेटियां होने का कभी भी ताना नहीं दिया। और अम्मा बाबा हम दोनों बहनों को बहुत लाड प्यार करते थे। अम्मा बाबा का घर आंगन बहुओं के लिए बेटियों का आंगन सदा से बनकर रहा। बहू बेटा पोता पोतियों से भरा हुआ फूलों से सदृश घर आंगन छोड़कर अम्मा बाबा सदा के लिए चले गए।